भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ये विज्ञापन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का है। इसके लिए 6 अगस्त से फॉर्म भरे गए थे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त थी। कुल 3.95 लाख फॉर्म आए। 8वीं पास योग्यता वाली इस नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों में 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 40,000 ग्रेजुएट थे। ये बेरोजगारी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टियां ये बात समझ भी रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा 10 साल से सरकार चला रही। तारीख 25 दिसंबर 2015 लाहौर एयरपोर्ट को पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। शाम 4:52 पर भारतीय वायुसेना का एक विमान उतरा। मीडिया के कैमरे उस तरफ तेजी से मुड़ गए। थोड़ी देर बाद भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तब के विदेश सचिव एस जयशंकर और कुछ अफसर विमान से उतरे। सबसे आखिर में 5:04 पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए विमान से बाहर निकले। नीचे पहले से मौजूद पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने मोदी को गले लगाया और हंसते हुए कहा, आखिरकार आप आ ही गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई। उन्होंने गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकारा। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और रोहतक से सांसद दीपेंद्र दा मौजूद हैं। यात्रा बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए गोहाना पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी दोपहर को सोनीपत सिटी और शाम को गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में 14,620 पद भरे जाने हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 5 नौकरियों की डिटेल जानकारी 5 ग्राफिक्स के जरिए जानिए। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ईरानी ट्रॉफी खेलने लखनऊ आए हैं। सोमवार को वो इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बाउंड्री के पार कुछ बच्चे दिखाई दिए। श्रेयस उमस भरी गर्मी में खुद को रोक नहीं सके। वह अपनी टी-शर्ट में कोल्ड ड्रिंक को छिपाकर बच्चों के पास पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दिया। कहा, तुम लोग मस्ती में रहो, बहुत गर्मी है। स्टेडियम में मौजूद भास्कर रिपोर्टर ने इस पूरे वाकये को कैमरे में कैद कर लिया। श्रेयस कोल्ड ड्रिंक देकर लौट रहे थे तो रिपोर्टर ने सवाल किया। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा 60 पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की पिस्टल से चली गोली लगी। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल ली गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में डीसीपी दीक्षित गेडम ने बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर पर लगी। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन में अपनी फिल्म जिगरा के प्रमोशन के लिए आई थी। वहां उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पेरिस फैशन वीक में उन्हें 6 घंटे तक यूरिन रोककर रखनी पड़ी। असल में उन्होंने इस दौरान एक साड़ी पहनी थी जो 23 फीट लंबी थी। इसे पहनकर वो वॉशरूम नहीं जा सकती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई 6 घंटे तक यूरिन रोककर रखता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या इससे सेहत को कोई नुकसान हो सकता है? भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बारिश के कारण 3 दिन में 35 ओवर का ही खेल ही हो सका था। चौथे दिन बांग्लादेश ने 233 रन बनाए, जिसके बाद भारत ने 34.4 ओवर में ही 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी। फिर बांग्लादेश के दूसरी पारी में 2 विकेट भी झटक लिए। चौथे दिन विराट कोहली रनआउट होने से बचे तो पंत पर भड़क गए। इसके बाद पंत ने उन्हें गले लगाया। रोहित शर्मा ने एक हाथ से फ्लाइंग कैच पकड़ा। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।